साइंस स्टेशन एंड दिस इज प्रियंका सिंह। और मैंने जो आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में मैं आपको अपने प्रीवियस क्लिप में बताई हूँ कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स और उन बॉडी पार्ट्स का क्या फंक्शन है और कहाँ लोकेशन है, मतलब कहाँ लोकेटेड है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताई हूँ। ये उसका फिगर है जो कि आपको देखे होंगे, अगर वो क्लिप तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर रेस्पिरेशन। ठीक है, कौन सा एयर कहाँ से किस पार्ट में जाता है उसके बारे में। फिर मैंने एक आपको ब्रीदिंग के बारे में बताया था, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग में क्या है, दो फिजिकल काम होते हैं जिसको कि हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दोनों को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इन दोनों के बीच पे डिफरेंस भी पता चले। इनहेल करना इट मीन्स कि आप एयर को इनटेक कर रहे हो, मीन्स O2। इनटेक ऑफ O2 इज नोन एज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इट मीन्स कि अपने बॉडी से CO2 को बाहर निकालना, वो आपका एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब आप इनहेलेशन कर रहे होते हैं तो आपका जो डायफ्राम रीजन है, उस डायफ्राम मसल्स है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट मीन्स जो आपका इसका मसल है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसके पहले पॉइंट की बात करें, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करेंगे, सिकुड़ेंगे। इट मीन्स कि अगर हम इस तरीके से कोई आपका जो है डायफ्राम, ये आपका इट मीन्स कि ये डायफ्राम है और जब आप इनहेलेशन करते हो तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट मीन्स कि ये कुछ इस फॉर्म में जाता है। ठीक है, ये इनहेलेशन में होता है। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम मसल्स क्या होता है, वो एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, डायफ्राम रीजन एक्सपेंड, डायफ्राम मसल एक्सपेंड, इसमें क्या होता है, आपका एक्सपेंड होता है। ठीक है, इट मीन्स कि इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका एक्सहेलेशन प्रोसेस। ठीक है, फिर अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डायफ्राम में ये पुल्स डाउन, इट मीन्स कि नीचे की तरफ आता है। डायफ्राम इज पुल्स डाउन। सेकेंड पॉइंट की बात करें, डायफ्राम पुल्स डाउन, लेकिन आपका जो एक्सहेलेशन में है वो डायफ्राम पुल्स अप। इट मीन्स कि जो आपका डायफ्राम है इनहेलेशन में ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जब आप एक्सहेलेशन कर रहे हो तो ये आपका जो एक्सहेल कर रहे हो तो ये आपका जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और क्या होता है, जब आप डायफ्राम उसमें क्या हो रहा है, मतलब पुल डाउन हो रहा है तो थोरैकिक रीजन क्या होगा, वो एक्सपेंड होता है। इसमें क्या होता है, थोरैकिक रीजन आपका एक्सपेंड होगा। थोरैकिक रीजन एक्सपेंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका थोरैकिक रीजन एक्सपेंड होगा। और जो आपका एक्सहेलेशन प्रोसेस है उसमें थोरैकिक कैविटी या फिर थोरैकिक रीजन जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो थोरैकिक कैविटी अगर बोल देते हैं, कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट मीन्स आपका जब डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका थोरैकिक कैविटी जो है वो एक्सपेंड होगा। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, जब आपका डायफ्राम जो है वो एक्सपेंड होगा तो आपकी जो थोरैकिक कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे हम कैविटी बनाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। थोरैकिक कैविटी जो है वो एक्सपेंड होगी। तो जब वो होगा, जब इनहेलेशन होगा तो लंग्स पे क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इसमें क्या होगा, आपका लंग्स भी एक्सपेंड होगा। जब लंग्स एक्सपेंड होगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मीन्स जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर
डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, अब आते हैं इस फिगर में। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो आपका वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इट मीन्स कि एयर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो रहा है, एपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और मैंने बताया था रेस्पिरेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आपके मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका कंसंट्रेशन कम है और बाहर की तरफ जो एयर प्रेशर है वो आपका ज्यादा है। तो एयर प्रेशर जब यहाँ ज्यादा है तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। इट मीन्स O2 क्या होगा, आपका अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, इनहेलेशन में यही हो रहा है, आपका एयर प्रेशर अंदर डिक्रीज होगा और बाहर इससे ज्यादा रहेगा, तो बाहर से क्या होगा, आपका एयर जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। और जिसका जस्ट अपोजिट होता है आपका इनहेलेशन प्रोसेस में, आपका लंग्स इसमें एक्सपेंड हो रहा है, आपका लंग्स इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ेगा। तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, जैसे उसमें इंक्रीज हो रहा था इसमें वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। और आपको जैसे पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पे वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। इट मीन्स एयर प्रेशर इंक्रीजेज। एयर प्रेशर इंक्रीजेज। ओके, इट मीन्स क्या, मैंने इनहेलेशन इसमें बताया राइट में, तो इसमें मैं आपका बता देती हूँ। तो इसमें क्या है, आपका एपी, इसमें ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम इसमें डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इट मीन्स कि जो आपका एयर प्रेशर है इसमें क्या हुआ, इंक्रीज है। मतलब इसमें एयर प्रेशर ज्यादा है इन द कंपेयर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, बाहर के कंपेयर में जो आपका एपी है यहाँ पे अंदर ज्यादा है, तो मूवमेंट क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में वो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, एक्सहेलेशन में आपका एयर जो है वो बाहर की तरफ आएगा और एयर क्या आता है, CO2। सो दिस इज अबाउट योर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एयर प्रेशर मतलब जो आपका एयर प्रेशर का क्या काम है, कैसे आपका एयर अंदर की तरफ आ रहा है, कैसे आपका एयर बाहर की तरफ जा रहा है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब हम लोग एक समराइज, इन सभी को क्या करते हैं, समराइज करके पढ़ते हैं इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन सभी को हम एक समराइज फॉर्म में अगर जानेंगे, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो। ओके, अगर हम इसको समराइज फॉर्म में जानेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका ईयर, ईयर कहाँ गया, नॉस्ट्रिल में। नॉस्ट्रिल के बाद O2 कहाँ गया, आपके नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से कहाँ गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ गया, ट्रैकिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया के बाद आपका कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स के बाद ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होने के बाद ब्रोंक्यूल्स में होता है, तो एयर क्या होगा, फर्दर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। ब्रोंक्यूल्स में से एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई से कहा जाता है ये जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, इट मीन्स की कैपिलरीज। कैपिलरीज से कहा जाएगा आपका सेल्स में। सेल्स से कहा जाएगा आपका टिश्यूज में। टिश्यूज क्या बनाता है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, तो आपके ऑर्गन में जाता है। सो दिस इज अबाउट योर
O2, O2 का जो आपका मूवमेंट है कुछ इस तरीके से होता है। और आफ्टर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है CO2 इसके जस्ट अपोजिट पार्ट में मूव करता है। सो दिस इज अबाउट योर O2, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है तो अगेन टिश्यू से क्या होता है, CO2 आपके सेल्स में जाता है, फिर कैपिलरीज में, देन एल्वियोलाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स, देन ट्रैकिया, देन फेरिंग्स, देन नेजल कैविटी, देन नॉस्ट्रिल, एंड आफ्टर आपके सराउंडिंग में आपका CO2 चला जाता है। तो ये एक मैंने समराइज कर दिया जो आपका पैसेज था, मूवमेंट ऑफ एयर कैसे आपका पूरे बॉडी में जा रहा है उस तरीके से, ठीक है। अब जो है सेल्स की बात करें, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये मैंने एक साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैपिलरीज से आपका सेल में गया, ठीक है, तो सेल्स को हम एक इस तरीके से बना लेते हैं। तो क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा रही होंगी तो वो सब चीजें मैं आपको बताई होंगी। तो आपका जो साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, जिसमें कि क्या होता है, आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है और ये आपका पाइरुवेट फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड ये मैंने आपको बताया हुआ है जब मैं आपको बता रही थी, ठीक है। फिर ये पाइरुवेट उस फॉर्म में रहता है, तो अगेन जो आपका एयर आता है जब आपके सेल में, तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये सभी फंक्शंस मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लिप में बता दी हूँ, तो आप वहां से जाके देख सकते। एरोबिक रेस्पिरेशन से आपका क्या निकलता है, CO2 एंड एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। इस एनर्जी क्या करते हो, आप लोग काम करते हो, अगेन ये CO2 क्या होते हैं, आपके टिश्यू से इकट्ठे होंगे, सेल्स में जाएंगे, सेल्स से आपके कैपिलरीज में जाएंगे, एल्वियोलाई में, देन ब्रोंकियल। तो ये क्या है, एक पैसेज बता दी हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये आपके कैपिलरीज से ये आपके कैपिलरीज से पूरे सेल्स में कैसे जा रहा है, सेल्स टिश्यू इट मीन्स की पूरे बॉडी में ये आपका कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, O2 और CO2। इसको हम लोग जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, इट मीन्स जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग भी तो समझ रहे हैं मतलब लंग्स से हर एक बॉडी पार्ट में कैसे जा रहा है, तो हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में सभी चीजें यहाँ पे जान ली, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो और इसको पूरा समझने के लिए आप इससे प्रीवियस वाला क्लिप जरूर देखें, जो आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स है वो आपको देखोगे तभी आपको क्या होगा, ये समझ में आएगा। So this is about your summarized form of respiration in human beings, ठीक। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसको अपने नेक्स्ट क्लिप में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगी, पूरी कोशिश करूंगी। और कमेंट सेक्शन में अगर जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी हो उतने जल्दी मैं आपके कंफ्यूजन को, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और उससे पहले मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। कई लोग होते हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग क्या होंगे, थोड़े मोटिवेट होंगे, थोड़े अच्छा लगेगा हम लोग को, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।